जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी की। जी हां, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आखिर आज वो दिन है 26 जुलाई 1999 का, जो हमें याद आता है। और वो दिन जब हमने ये तिरंगा एक ऐसी जगह पर ले जाकर खड़ा किया जहां पर हमने काफी पाकिस्तानियों को नस्ते नाबूद कर दिया और अपना तिरंगा ऐसी चोटी पर लहराया। तो आज हम जानेंगे, आज जो कारगिल विजय दिवस के नाम से हम सब देशवासी जानते हैं, और खासकर उन चंद पाकिस्तानियों को आज का दिन तो जरूर याद होता है कि आखिर हिंदुस्तानियों ने उनके दिलों पर क्या अपना क्या राज किया, और उनके दिलों पर आज भी उसी तरीके से जो राज हमने मेंटेन कर रखा है, जो डर हमने मेंटेन कर रखा है, वो आज भी बरकरार है। तो आज हम बात करने वाले कारगिल विजय दिवस के बारे में, और आपको बता दें कि ये आपका जो चैनल आप देख रहे हैं कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी का, ऐसे यूट्यूब चैनल पर आपको प्रॉपर डेली कुछ ना कुछ इवेंट्स आपको ऐसे मिलते रहेंगे। तो प्यारे बच्चे, अगर आप हमारे चैनल यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, और अगर आप पहले यूजर है, फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं, तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। तो प्यारे बच्चे, आपको बताना चाहेंगे कि कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी आपका कहां पर है प्यारे बच्चे? प्रयागराज में है, इलाहाबाद में है। और आप देख रहे हैं कि कारगिल विजय दिवस की जब हम बात करते हैं तो कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई 1999 को टाइगर हिल एक ऐसी चोटी है जिससे आप अच्छे से रूबरू होंगे। कई बार क्लास आपके पेपर्स में पूछा भी जाता है, टाइगर हिल से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते रहते हैं। तो टाइगर हिल पर नियंत्रण करने में पाकिस्तानी सेना के खिलाफ भारतीय सैनिकों की कारगिल युद्ध की जीत की याद दिलाता है, और हमने वो विजय पताका लहराया था जब वो दिन था 26 जुलाई 1999 का। प्यारे बच्चे, हर साल 26 जुलाई को ऑपरेशन विजय में भाग लेने वाले सैनिकों को सम्मानित करने और उनके साहस और गौरव को पुनर्जीवित करने के लिए मनाया जाता है, और वो दिन है आपका 26 जुलाई का दिन, जो कि आज का दिन है। प्यारे बच्चे, आपको बताना चाहूंगा कि ये दिन तो आपको हमेशा याद ही रहता है, और ये वही आपका चोटी है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि ये आपका जो आप देख रहे हैं टाइगर हिल पहाड़ी, आप जिससे रूबरू होते रहते हैं प्यारे बच्चे, तो ये वही टाइगर हिल पहाड़ी है जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। प्यारे बच्चे, ये देखिए, आप यहाँ पर ये टाइगर हिल पहाड़ी आप देख पा रहे होंगे, और यहीं पर हमारे फौजी भाइयों ने, हमारे सैनिकों ने यहाँ पर ये पताका लहराया था, ये तिरंगा आप देख रहे हैं, जो हमारा गौरव है। आप यहां पर देख रहे हैं कि आपको दिख भी रहा होगा पूरे सैनिकों के साथ, और यहां पर ये आपका देख रहे हैं कि ये आपका टाइगर हिल पहाड़ी है, जिस चोटी पर आप इमेजिन करो कि 90 डिग्री की पहाड़ी जिस पर हमारे फौजी भाई ऐसे पूरा जोश और जुनून के साथ चढ़ते हैं, ठीक है। और उसी जोश और जुनून के साथ हमने मुट्ठी भर पाकिस्तानियों को धूल तो चटा ही दी थी, और आज आपके सामने रिजल्ट आपके सामने आप देख भी पा रहे होंगे प्यारे बच्चे। तो जब आगे बढ़ते देखते हैं कि कोड नेम ऑपरेशन विजय था। कारगिल युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच जम्मू कश्मीर के कारगिल क्षेत्र में नियंत्रण रेखा एलओसी, ठीक है, एलओसी पर लड़ा गया था। इस युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ दिया और प्रसिद्ध टाइगर हिल और आसपास की अन्य महत्वपूर्ण चौकियों पर फिर से नियंत्रण हासिल कर लिया। तो प्यारे बच्चे, इसके बारे में आप सब जान ही रहे होंगे, यह सबसे बड़े सैन्य टकरावों में से एक था, और इसमें से कई लोगों की जान और संसाधन खर्च हुए, और पाकिस्तान और भारत के बीच होने वाला यह अंतिम संघर्ष था। तो प्यारे बच्चे, देख रहे हैं आप लोग कि कितनी बेहतरीन न्यूज है, कितने अच्छे से आप लोगों को बताया जा रहा है। और अगर आपको लगता है कुछ चीजें आपको नहीं पता है और डाउटफुल है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिसका जवाब हम आपको देंगे। या चाहते हैं कुछ ऐसे ही वीडियोस, इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लेकर आया जाए, तो हम आपके लिए लेकर आएंगे। प्यारे बच्चे, आप देख रहे हैं एक तरफ आपका ये इंडिया है और एक तरफ ये चाइना। इधर आप देख रहे हैं एलओसी, आप यही एलओसी है जहां की हम बातें कर रहे हैं, ठीक है। लाइन ऑफ कंट्रोल की हम बातें अगर यहां पर कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, तो ये आपका एलओसी वाला क्षेत्र है ये, ठीक है। और यहां पर ये सियाचिन भी बगल में है, और आप देख रहे हैं ये इस एरिया में हमारा जो युद्ध था ये लड़ा गया था प्रॉपर तरीके से। और यहीं पर आप देखो ये एलएसी है और ये एलओसी है, इधर चाइना सटा हुआ है, और इधर आप देख रहे हो लद्दाख ले, और इधर जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश वाला एरिया है। तो ये एरिया जो आप देख रहे हो एलओसी का, वो यही एरिया है जहां पर हमने इस युद्ध को अंजाम दिया था, और उसमें फाइनली हमने फतेह हासिल की थी। तो प्यारे बच्चे, जब हम आगे बढ़ते हैं देखते हैं कि लगभग 5000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय क्षेत्र पर आक्रमण किया। 5000 सैनिक, आप इमेजिन कर लो। अभी हमारे यहाँ एक टेस्ट हुआ था, हमारे एग्जामपुर वाले सर ने करवाया था, विवेक सर ने। 2000 बच्चे थे, लेकिन 2000 बच्चों को देखा तो लगा कि यहाँ भीड़ है। अब जस्ट इमेजिन कि 5000 बच्चे, और यहाँ पर बच्चे नहीं हैं, उपद्रवी हैं। ये 5000 पाकिस्तानी सैनिक हैं जो भारतीय क्षेत्र पर आक्रमण करने के लिए तैयार थे, जिससे युद्ध छिड़ गया। भारत इस संघर्ष के लिए तैयार नहीं था।
हम तैयार नहीं थे भाई उस समय कि हम हथियार लेकर आपके सामने खड़े हो जाएंगे, लेकिन तब भी एक फौजी ऐसा ही होता है। मेंटल एबिलिटी इसी को बोलते हैं, जब एक अधिकारी बनता है तो इसीलिए एसएसबी इंटरव्यू का प्रोसीजर रखा जाता है, और एसएसबी इंटरव्यू वही क्वालिफाई कर पाता है प्यारे बच्चे जिसके अंदर 15 ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी हो। अधिकारी बनने के लिए अधिकारियों के 15 गुण होते हैं, वो आपके अंदर होना चाहिए, और हर गुण का अपना एक अस्तित्व है प्यारे बच्चे। तो आप ये समझो कि उस समय कहते हैं ना कि इंडियन एयरफोर्स के लिए ये होता है कि 2 मिनट का समय होता है, 1 मिनट में आपको रेडी होना और 1 मिनट में अटैक कर देना है प्यारे बच्चे। यही फौज है और यही अधिकारी है और यही अधिकारियों के गुण होते हैं बेटा, ठीक है। आप ये देखो, क्योंकि घुसपैठ को दोनों देशों में शांति बनाए रखने के लिए 1972 में, ये आपको याद होगा, शिमला समझौता 1972 में हुआ था, समझौते को उल्लंघन के रूप में देखा गया था। तो ये जो समझौता हस्ताक्षरित कराया गया था वो शिमला समझौता 1972 में कराया गया था। ये था कि हम दोनों देश अब आपस में लड़ाई नहीं करेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे, लेकिन ये लोग मानने वाले तो है नहीं, तो दिल के अरमा इनके आंसुओं में बह गए, ठीक है। हमलों ने श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाले महत्वपूर्ण सड़क मार्ग को काटने का प्रयास करके भारत की सुरक्षा और लद्दाख तक पहुंचने के लिए एक गंभीर खतरा पैदा कर दिया। गंभीर खतरा इन्होंने क्या कर दिया बेटा, पैदा कर दिया। अब जब आगे बढ़ते हैं तो देखो यहाँ पर शिमला समझौता है, इन्होंने यहाँ लेफ्टिनेंट जनरल साहब ने और जनरल साहब ने क्या किया, एक तरफ भारतीय फौज का, एक तरफ पाकिस्तानी फौज है, दोनों ने मिलकर आराम से शिमला समझौते में जो 1972 में हुआ था सिग्नेचर करवा लिया। सिग्नेचर कराने के बाद यहाँ पर हमारी प्रधानमंत्री महोदय जी है, महोदया है, और इधर इनके प्रधानमंत्री जी, दोनों लोगों ने हाथ मिलाकर ये कह दिया भैया हम आपस में प्रेम और सौहार्द भावना से मेंटेन रखेंगे। आपके यहाँ ईद होगी तब हम खाएंगे, और अगर आपके यहाँ होली होगी तब हम मनाएंगे, मतलब साथ में दोनों लोग करेंगे। मतलब समझ रहे होंगे आप लोग, ठीक है। लेकिन ये करने और कराने वालों में से तो है नहीं, तो इनका क्या है, इनका फिर दिमाग घूम गया। जब इनका दिमाग घूमा तो 26 जुलाई 99 के दिन इन्होंने क्या कर दिया, अटैक कर दिया। फिर भारतीयों का क्या घूमा, दिमाग घूमा। जब उनका घूमा तो सबके सब घूम गए, पूरा देश घूम गया। अब देखो यहां पर घूमने का परिणाम क्या था, इस दिन का को युद्ध स्मारकों और कारगिल में द्रास युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि समारोह द्वारा चिन्हित किया जाता है। द्रास एक रेजिमेंट भी है और काफी फेमस रेजिमेंट, काफी अच्छा रेजिमेंट माना जाता है, लेकिन यहां पर देखो कि द्रास युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि समारोह द्वारा चिन्हित किया जाता है। देश भर के स्कूल, कॉलेज और अन्य संगठन युद्ध में लड़ने वाले सैनिकों के बलिदान को याद करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों और समारोह आयोजित किया गया था। जी हाँ, ये वही युद्ध था 1999 का कारगिल युद्ध, जिस पर कई सारे वीर योद्धाओं ने अपने जान का न्यौछावर कर दिया। जी हां, मैं कई लोगों की बातें कर रहा हूं। यहां पर आप देखोगे कि यहां पर आप देखो कैप्टन विक्रम बत्रा जी का नाम, मूवी आई थी आप सबके सामने, आपको याद भी होगा कैप्टन विक्रम बत्रा। उनकी प्यार की दास्तां भी आप सब जानते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज उनकी प्यार की दास्तां से ज्यादा उनका इस देश के प्रति प्रेम। उसके साथ ही साथ ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, परमवीर चक्र विजेता, पाकिस्तानियों ने क्या किया था, इनके पैरों में गोलियां मार दी थी, तर 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 तर, तर गोलियां मार दी, उसके बाद इनके हाथों में मार दिया। अब बंदा जब इसको सब सारे पाकिस्तानियों को लगा कि तो मर गया, जिनको लगा मर गया, जाते समय किसी एक पाकिस्तानी का पैर इनके पैर से टकरा गया, तब इनको होश आया, अरे यार मैं तो अभी जिंदा हूं। जब इनको जिंदा एहसास हुआ तो उन्होंने, देखिए एक फौजी देखो कितना प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है उसके पास, उसको लगा कि एक मेरे पास बम रखा हुआ है ग्रेनेडियर का, उन्होंने उठाया बम और ऐसे फेंक दिया। तो जैसे फेंका तो एक पाकिस्तानी फौजी जा रहा था और उसके हुड में वो बम फंस गया और वो फट गया। जैसे वो फटा तो सारे के सारे वहीं पर ढेर रह गए, लेकिन ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, उसके बाद इनको होश ही नहीं था कि वो जिंदा है या मर गए। फिर भी आज ये वही बंदा है, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, परमवीर चक्र विजेता, जो आज भी जिंदा है। और आपको पता है परमवीर चक्र मरणोपरांत मिलता है, लेकिन ये बंदा ऐसा है जो आज भी जिंदा परमवीर जिनको मिला है। एक ये है संजय कुमार जी हैं, कई लोग ऐसे, संजय कुमार जी तो एनडीए खड़गवासला अभी भी इन्होंने ज्वाइन कर रखा है। कैप्टन मनोज कुमार पांडे जी, इनकी तो अलग ही दास्तां है। कहते नहीं कि भाई अधिकारी, इन्होंने सोचा था, बचपन से सोच रखा था एनडीए ज्वाइन करना है। लखनऊ के सीतापुर के रहने वाले कैप्टन मनोज कुमार पांडे, इनके पिताजी पान का ठेला लगाते थे और वहां ठेला लगाने से इतना जुनून, इतना पागलपन कि आज ये बंदा कैप्टन मनोज कुमार पांडे से परमवीर चक्र विजेता बन गया। और परमवीर चक्र विजेता आज भाई कुछ भी हो, देश का हर युवा कैप्टन वीर मनोज कुमार पांडे जी के नाम से परिचित है। एक माँ बाप को इससे बड़ा और क्या चाहिए कि बेटा इस देश के लिए कुर्बान हो गया हो। तो मेरे प्यारे बच्चे, गोरखा रेजिमेंट आपको पता है एक ऐसा रेजिमेंट है, गोरखा राइफल्स, जो ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव रेजिमेंट कहा जाता है। तो साथ ही साथ आप लेफ्टिनेंट बलवंत सिंह का नाम आपने सुना होगा, मेजर राजेश सिंह अधिकारी का नाम सुना होगा, ऐसे बहुत सारे योद्धा हैं। कई सैकड़ों लोगों ने इस देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी प्यारे बच्चे। और अब आपको आगे बताना चाहूंगा,
कि ये वही कारगिल विजय दिवस है जिसके नाम पर हम लोग हमेशा कारगिल विजय दिवस एक जश्न के रूप में मनाते हैं। कहीं ना कहीं हमें दुखी इस बात का रहता है कि हमारे कई सारे योद्धा आज हमारे बीच नहीं है। तो प्यारे बच्चे, मुझे लगता है ऐसा कि आपको ये सीरीज काफी अच्छी लगेगी और हम लोग डेली कोई ना कोई ऐसी सीरीज अब आपके सामने लेकर आते रहेंगे, एक वॉर रूम के टाइप में, जिसमें आपको लगेगा कुछ इंटरेस्टिंग कहानी आपको मिल रही है। फिर मिलेंगे नए वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत श्री अकाल।